हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का आज के दिन के लिए। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु ने आज तक संभाल कर रखा, जीवित रखा। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज हम पढ़ते हैं रोमियो 8 का 1 से लेकर। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया। पढ़े जाने पर परमेश्वर हमें और सुने जाने पर आपको आशीष दे। आइए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम पे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है और तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह के पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी को आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को अपनी आत्मा के अनुसार जो तुम में बसा है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाकन की आत्मा मिली है, जिसे हम हैं अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम शरीर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। अब हम उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। सच में यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही एक जीवन को बदलने वाला वचन है ये। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ये सच में यदि हम अपने शरीर के अनुसार चलेंगे तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि हम आत्मा पर मन लगाएं जीवन और शांति है। यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा चाहती है कि हम परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जीवन में शांति आती है, और जब शांति आती है तो घरों में खुशियाँ बरकतें सब परमेश्वर के वचन के द्वारा आने लगती हैं। क्योंकि शरीर का मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। यदि हम शरीर पर मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखने के बराबर हैं। क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि ये शरीर है जो हमेशा ऐसा है, मान लो कि वो परमेश्वर के वचन को हमसे दूर करता है, और क्योंकि शरीर आलस से भरा है, और लेकिन आत्मा तो तैयार रहती है, परंतु शरीर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे जीवन की कुछ बातें सीखें,
जो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाती है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम शरीर में रहते हैं और परमेश्वर से बातें नहीं करते, उसके वचन को नहीं पढ़ते, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं जब हम और परमेश्वर से हम दूर होते हैं। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हमें मेरे प्रिय, हमें पता है कि परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है और तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है तो हम शारीरिक नहीं है, आत्मिक होने चाहिए। हम जितना ज़्यादा आत्मिक होंगे उतना ज़्यादा हमें परमेश्वर आशीष देगा, बरकतें देगा। उतने ज़्यादा हमारे जीवन से दुख, परेशानियाँ, संकट, क्लेश, वैर भाव सब दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम शारीरिक दशा में होते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर शैतान लेकर आता है और जो हमें बाइबल पढ़ने से रोकता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि शरीर की बातों पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए हमें शरीर की बातों पर नहीं लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ एक और बात सिखाता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम उसके पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:11 में और 9 में भी 10:11 में कहता है कि जितनों ने उन पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उस पर विश्वास करते। जब सच में जब हम परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं और परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी माना है। इसलिए जब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो जाते हैं तो कोई नहीं चाहता, जैसे एक पिता नहीं चाहता कि उसके बेटे दुखी हों, उसके संतान दुखी हो, उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसके बेटा बेटी दुखी हों। जब परमेश्वर ने हमें अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है तो हमारी हर ज़रूरतों को, हर दैनिक क्रियाओं को परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए हमें आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आएँ, उससे बातचीत करें, उसके वचन को पढ़ें, दिन रात परमेश्वर की बातों में मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे हो। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है। आत्मिक बढ़ोतरी के द्वारा हम परमेश्वर से बहुत ही गहरा रिश्ता स्थापित करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो 8 हमें यही सिखाता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, मदद करता है एक अच्छा और खुशियों भरा जीवन जीने में। लेकिन जब हम उस परमेश्वर से बातें नहीं करते, उसके साथ जीवन व्यतीत नहीं करते, तो दुष्ट का काम हमारे जीवन में होता है। घर में क्लेश, वैर भाव सब आते हैं। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो परमेश्वर के साथ हम समय व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, उस पर चलने वाले बने, ताकि जीवन खुशियों से भर जाए, खुशियों भरा जीवन दे। और परमेश्वर हमें उन सब जो जीवन में परेशानी, कष्ट, संकट आते हैं उन सब से हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे अनेक प्रकार की बुराइयों से, कर्जों से, बीमारियों से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से परमेश्वर हमें आज़ाद करता है और खुशियों भरा जीवन देता है। इसलिए मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर से, जिन्होंने ये वचन सुना। सच में प्रभु उनके जीवन में तो काम कर, उनके जीवन को बदल, और जो भी इस वचन को सुने और पढ़े वो आशीष को पाने पाए। जय मसीह।